सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए 1.5 दशक से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। साल 2006 में जब तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई थी, तब और अब के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। इस नए भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम समुदाय की परेशानियों या हकों की बात करना बहुसंख्यक समुदाय के हितों पर आघात माना जाता है, जिसे वे अपनी भाषा में तुष्टीकरण कहते हैं। ऐसे में अब इस नए भारत में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का कोई वारिस ही नहीं बचा है। न्यूज़ वेबसाइट सत्य हिंदी पर प्रकाशित विश्लेषण में जावेद अनीस लिखते हैं, खुद मुस्लिम समुदाय के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा और अपने जानमाल की हिफाजत बन गया है। बहुसंख्यक और उग्र हिंदुत्व की राजनीति ने मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र के चुनावी खेल को महज 80 बनाम 20% में समेट दिया गया है, जिसका मूल सुर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू प्रताड़ना है। मुसलमान जब वोट बैंक भी नहीं रहे, जहाँ तक कि उनको अपना वोट बैंक मानने वाली तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी मुस्लिम समुदाय के मसलों पर चुप रहकर खैरियत मनाती हैं। साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को समझने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी द्वारा तैयार इस बहुचर्चित रिपोर्ट भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को लोकसभा में पेश किया गया। सच्चर समिति रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को उजागर करने में पूरी तरह से सफल रही। समिति ने बताया था कि किस तरह से मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सरकारी नौकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है और बैंक लोन लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में उनकी स्थिति अनुसूचित जाति जनजातियों से भी ज़्यादा खराब है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 6 से 14 साल की उम्र के समूह के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैट्रिक स्तर पर मुस्लिमों की शैक्षणिक उपलब्धि 26% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 17% है और केवल 50% मुस्लिम ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 62 है। इसी प्रकार से शहरी इलाकों में स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत दलित और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से भी कम पाया गया। यहाँ 60% मुस्लिम बच्चे स्कूलों का मुंह नहीं देख पाते हैं और आर्थिक कारणों के चलते समुदाय के बच्चों को बचपन में ही काम या हुनर सीखने में लगा दिया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व 5% से ज़्यादा नहीं है। इसमें से भी ज़्यादातर निचले पदों पर हैं। उच्च प्रशासनिक सेवाओं यानी IAS, IFS और IPS जैसी सेवाओं में उनकी भागीदारी सिर्फ 3.2% थी। संपत्ति और सेवाओं की पहुंच के मामले में भी स्थिति कमज़ोर पाई गई थी। समिति द्वारा मुस्लिम समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए कई सुझाव दिए थे, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलना, छात्रवृत्तियां देना, बैंक शाखाएं खोलना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल, समान अवसर आयोग, नेशनल डाटा बैंक और असिस्टेंट एंड माइनॉरिटी अथॉरिटी का गठन आदि। सच्चर की रिपोर्ट के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और अमिताभ कुंडू समिति की रिपोर्ट भी आई, जो सच्चर रिपोर्ट के निष्कर्षों की तस्दीक करती है। इस रिपोर्ट के 15 साल बाद यानी 2022 में मुस्लिम समुदाय की स्थिति में कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। साल 2008 के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर हुई प्रगति को जानने के लिए कोई अध्ययन भी नहीं हुआ है। इस दौरान 3 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि सच्चर रिपोर्ट के बाद से इन तीनों राज्यों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है। आज भी मुस्लिम समुदाय साक्षरता दर, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्नातकों के प्रतिशत, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी आदि के मामलों में बहुत पीछे हैं। जुलाई 2021 में सनातन वैदिक धर्म नाम के एक अनजान संगठन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सच्चर समिति के रिपोर्ट की वैधता पर ही सवाल उठाया गया है और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है
कि सच्चर कमेटी का गठन नियमों के विपरीत हुआ था, क्योंकि यह कैबिनेट का निर्णय नहीं था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कमेटी को केवल अपने आदेश पर बनने का निर्णय लिया था। इस याचिका में एक तर्क यह भी दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के हिसाब से किसी भी समुदाय के साथ अलग से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा शुरू से ही सच्चर कमेटी का विरोध किया जाता रहा है। संघ विचारक और वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा सच्चर रिपोर्ट को निशाना बनाते हुए सच्चर कमेटी कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड द नेशन नाम से किताब भी लिख चुके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा विधानसभा में इस रिपोर्ट की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली करार देते हुए इसकी सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस रिपोर्ट पर अपना तीखा विरोध दर्ज कराते रहे हैं। आज भारत में मुस्लिम समुदाय अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। हाशिए से बहिष्करण का यह सफ़र सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी स्तर पर भी है। दरअसल 2014 में केंद्र में बीजेपी की जीत के बाद से मुसलमान राजनीतिक अछूत बन गए हैं और अब सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष की पार्टियां भी उनकी बात नहीं करना चाहती हैं। एक ऐसा बदलाव है जिसने एक तरह से पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की कमी से जूझ रहे मुस्लिम समुदाय को लगभग लावारिस बना दिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों, देश, राजनीतिक नेतृत्व और सरकारी एजेंसियों को पहचान के मुद्दे से आगे बढ़ के उनके वास्तविक मुद्दों पर आगे बढ़ने का एक मौका दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस मौके को गंवा दिया गया और पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों का अपनी जनसभा में जिक्र कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।